देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर। 80 के दशक का मासूम सा दिखने वाला एक चॉकलेटी एक्टर, साल के 12 महीने, 12 महीनों का साल, जिसने अपनी पहली फिल्म से हिंदी फिल्मों के कई बड़े सितारों का स्टारडम हिला दिया। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है मुझे तो ये गुड़िया जापानी। जिसके स्टारडम को देखकर हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार्स में गिने जाने वाले सलमान खान ने तो ये तक कह दिया कि मेरा स्टारडम उनके स्टारडम का 10% भी नहीं है और मैंने ऐसा सुपर स्टारडम किसी का नहीं देखा। He, after Rajesh Khanna, the only one person who has seen stardom is Kumar Gaurav. Right. जी हाँ, लोगों में ऐसी दीवानगी और जुनून था दिग्गज एक्टर राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव के लिए, और संजय दत्त ने तो एक बार ये तक कहा था कि मैं इनके लिए अपना खून तक बहा सकता हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुमार गौरव की एंगेजमेंट हिंदी फिल्मों के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की बेटी से हुई थी, लेकिन इन्होंने प्यार किसी और से किया, एंगेजमेंट किसी और से और शादी किसी और से हुई। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर। क्या आपको पता है कि इंडस्ट्री में सबकी मदद करने वाले सलमान खान की हेल्प इन्होंने कई बार की, जिसकी चर्चा सलमान ने खुद कई इंटरव्यू में की। And at that point in time, I thought myself, if I ever become something, I would be like Kumar Gaurav. और क्या आप यकीन करेंगे कि ऐसा कहा गया कि इन्होंने भगवान को साक्षी मानकर ऐसी झूठी कसम खाई कि इनका पूरा करियर ही बर्बाद हो गया और इनके पिता राजेंद्र कुमार का बंगला तक बिक गया, जिसका खुलासा अब 43 साल बाद हुआ है। तो बोला ये मैं माला जपती हूँ, 16 माला, अगर तुम शादी करोगे विजेता से तो यहाँ आना और कसम खाओ कि तुम शादी करोगे। तो क्या थी इन बातों की सच्चाई, आज आपको बताएंगे इस सुपर स्टारडम को देखने वाले कुमार गौरव के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है मुझे तो ये गुड़िया जापानी लग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। कुमार गौरव हिंदी फिल्मों का वो सितारा जो जिस तरह तेजी से आसमान में जगमगाया, उसी तेजी से कहीं धूमिल हो गया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके शुरुआती जीवन के बारे में। कुमार गौरव का जन्म 11 जुलाई 1960 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इनके पिता का नाम राजेंद्र कुमार था, जो कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर्स में गिने जाते थे, और इनकी मां का नाम शुक्ला कुमार था, जो कि हाउस मेकर थीं। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इनकी 2 बहनें डिम्पल और मनोरमा भी रहीं। कुमार गौरव के बचपन का नाम बंटी है और इनका ओरिजिनल नाम मनोज कुमार था, जो इनके पिता ने फिल्मों में आने से पहले चेंज कर दिया था। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई शिमला के फेमस स्कूल बिशप कॉटन से की। बचपन से लेकर जवानी तक इन्होंने अपने पिता का जबरदस्त स्टारडम देखा था, और इस स्टारडम के कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही डिसाइड कर लिया था कि ये अगर कुछ करेंगे तो सिर्फ एक्टिंग। अपनी पढ़ाई खत्म करके जब ये शिमला से घर वापस आए, तब इन्होंने अपने पिता राजेंद्र कुमार से हीरो बनने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने काफी सोच विचार के बाद इनसे कहा कि तुम्हें स्क्रीन टेस्ट देना होगा, अगर तुम पास होते हो तो मैं तुम्हारे लिए फिल्म प्रोड्यूस करूंगा। कुमार गौरव ने अपने पिता की शर्त मानते हुए स्क्रीन टेस्ट दिया और इसमें वो फेल हो गए। तो इसके बाद इनके पिता ने इनसे कहा कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है और इतनी आसानी से एक्टिंग करना नहीं आ जाता। फिर इसके बाद इनके पिता ने इन्हें अपने सबसे गहरे दोस्त राज कपूर साहब के पास भेजा, जो उन दिनों अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे। फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, हो तुझे सलाम। कुमार गौरव ने राज कपूर साहब के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर लगभग 2 साल तक काम किया। इसके बाद जब इन्होंने काम सीख लिया तो एक बार फिर इनके दिल और दिमाग में एक्टिंग का ख्याल जोर मारने लगा। ये एक बार फिर अपने पिता के पास पहुंचे और कहा कि मैं पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूं और अब मैं हीरो बनना चाहता हूं। राजेंद्र कुमार ने एक बार फिर कहा कि पहले तुम्हें स्क्रीन टेस्ट देना होगा और अगर उस टेस्ट में तुम पास हुए तो बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए पिक्चर बनाऊंगा, नहीं तो तुम्हें अपना संघर्ष खुद करना पड़ेगा। और इस
इस बार इनका स्क्रीन टेस्ट आरके स्टूडियो में रखा गया। राज कपूर जैसे फिल्म मेकर और इनके पिता दिग्गज एक्टर सामने बैठे। अब इनको देखकर कुमार गौरव नर्वस हो गए और जब इन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया तो परफॉर्म करना तो दूर, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पाए। राजेंद्र कुमार तुरंत उठे और आरके स्टूडियो से जाने लगे तो कुमार गौरव दौड़कर अपने पापा के पास पहुंचे। जब तक वो कुछ बोलते तब तक राजेंद्र कुमार ने कहा, तुमने राज कपूर जैसी महान हस्ती के साथ 2 साल काम किया और इसके बाद भी तुम कुछ नहीं सीख पाए, तुम एक्टर बनने के लायक ही नहीं हो। जिसके बाद राज कपूर साहब ने राजेंद्र कुमार को खूब समझाया तो उन्होंने अपने सबसे गहरे दोस्त की राय पर कुमार गौरव को रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल भेजा। वहाँ इन्होंने लगभग 6 महीने एक्टिंग का कोर्स किया, जिसके बाद इनके पिता ने इनके लिए एक फिल्म बनाने की सोची। इस फिल्म में काम करने से पहले ही इनके पिता ने इनका नाम मनोज कुमार से बदलकर कुमार गौरव रख दिया था, क्योंकि उन दिनों हिंदी फिल्मों में मनोज कुमार एक बहुत बड़ा नाम थे। इनके पिता ने सोचा कि अगर इसी नाम से इनका बेटा फिल्मों में आता है तो वो मनोज कुमार की छाया तले कहीं दब कर रह जाएगा। साल 1981 में कुमार गौरव ने फिल्म लव स्टोरी से हिंदी फिल्मों में धमाकेदार डेब्यू किया। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे के अपोजिट फिल्म एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित की बहन विजेता पंडित को लिया। ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। देखे मेरे नैना दिल में छुप के रहना, हो देखे मेरे नैना दिल में। इस फिल्म से 14 साल की विजेता और 24 साल के गौरव रातों रात सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म के बाद कुमार गौरव के रूप में बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिल गया था। मासूम, चार्मिंग और चॉकलेटी लुक्स वाला एक लड़का, जिन्हें अब हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म में लेना चाह रहा था। अब समझ में आया, घर में गरीबी के बावजूद मेरी कॉलेज की फीस, किताबें, कपड़े कहां से आते हैं। तेरी तकलीफ सहकर जो तुमने मुझ पे एहसान किया है। कुमार गौरव का पहली फिल्म के बाद ये जलवा था कि 3 से 4 साल तक की सारी डेट्स बुक कर दी गईं। उन दिनों टीनेजर्स फिल्म के इनके किरदार को असल जिंदगी में कॉपी करने लगे थे। इस फिल्म के बाद अगले साल इनकी 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आईं। एक पूनम ढिल्लों के साथ तेरी कसम और दूसरी रति अग्निहोत्री के साथ स्टार। हम रहेंगे तुम्हारे। दोनों फिल्मों के गाने तो पॉपुलर हुए, लेकिन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाईं। इसके अगले साल 1983 में इनकी 2 फिल्में आईं, लवर्स और रोमांस। हुस्न है क्या उम्र है क्या नाज है, जिनमें लवर्स फिल्म को इनके पिता राजेंद्र कुमार ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन अफसोस इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई। इसके बाद साल 1984 और 85 में इनकी बॉक्स ऑफिस पर 4 फिल्में रिलीज हुईं। हम हैं लाजवाब, ऑलराउंडर, एक से भले 2 और जन्म। जान जब जब तेरी याद आती है हो। लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्म देने के बाद इनका करियर ग्राफ पहली फिल्म से जिस तेजी से उठा था उसी तेजी से अब नीचे जाने लगा और अब फिल्म मेकर्स इनसे दूरी बनाने लगे। मतलबी है लोग यहाँ पर, मतलबी जमाना सोचा साया सा। तब राजेंद्र कुमार ने इनके लिए एक और फिल्म बनाई, नाम, और साल 1986 में आई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई। अमीरों की शाम, गरीबों के नाम, इसी बात। डबल एक्टर वाली इस फिल्म में इनके अलावा संजय दत्त ने भी काम किया, लेकिन अफसोस फिल्म की सफलता का सारा क्रेडिट संजय दत्त के खाते में गया। बोला ना, सॉरी, अब नहीं करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, तू अभी घर मत आना, पापा बहुत गुस्से में है। खैर, इस फिल्म की सफलता से इन्हें कुछ और फिल्में जरूर मिली, जैसे दिल तुझको दिया, आज, गूंज, जुर्रत, है मेरी जान, प्रतिज्ञाबद्ध, सियासत आदि।
लेकिन ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी और इनका करियर ग्राफ दिन ब दिन गिरता रहा। अब हालात ये थे कि इन्हें सारे फिल्म मेकर अपनी फिल्म में लेने से कतरा रहे थे और इन्होंने अपने पिता राजेंद्र कुमार पर अपने लिए फिर से फिल्म प्रोड्यूस करने का दबाव डालना शुरू किया। लेकिन अब राजेंद्र कुमार की परिस्थितियां बदल चुकी थीं। उन्होंने जो पैसा कमाया था वो इनकी फिल्मों को प्रोड्यूस करके गंवा दिया था। तो ऐसे में उन्होंने नई फिल्म बनाने से साफ मना कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो इस बात पर बाप बेटे के बीच काफी गर्मागर्मी भी हुई। तो इनकी मां शुक्ला कुमार को बीच में आकर राजेंद्र कुमार को समझाना पड़ा। तब राजेंद्र कुमार इनके लिए फिल्म प्रोड्यूस करने को तैयार हुए। लेकिन इस बार इन्होंने कुमार गौरव के लिए जो फिल्म बनाई उसके लिए उन्होंने उन दिनों की टॉप पर चल रही और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को इनके अपोजिट साइन किया। साल 1983 में आई फिल्म फूल भी बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा सकी और इस तरह इनके कारण इनके पिता कर्ज तले बुरी तरह से डूब गए और फिर इनके लिए कभी कोई फिल्म नहीं बना सके। इसके बाद साल 1996 में इनकी एक पुरानी रुकी हुई फिल्म सौतेला भाई रिलीज हुई, जो कि बाकी फिल्मों की तरह ही बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। पूछ लो अखियन से, अखियां झूठ नहीं बोले रानी जी। इसके 4 साल बाद 2000 में इनकी फिल्म गैंग रिलीज हुई। अगर बात करें बॉलीवुड की तो ये आखिरी बार साल 2002 में मल्टी स्टारर फिल्म कांटे में नजर आए। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन कई बड़े सितारों से सजी इस फिल्म से इन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ और ये फिल्मों से गायब हो गए। दिमाग मत खा, किसी और को पूछने को पूछेगा साले, तू ही बोलेगा, समझा? इसके बाद इन्होंने साल 2004 में आई एक हॉलीवुड फिल्म गुआना 1833 की थी। अब बात करते हैं कि किन कारणों से इनका करियर बर्बाद हुआ और कैसे फिल्मी दुनिया का उगता सूरज अचानक अस्त हो गया। आपको याद होगा कि कुमार गौरव ने अपनी पहली फिल्म में 14 साल की विजेता पंडित के साथ काम किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और इनका अफेयर भी शुरू हो गया। We both fell in love. लेकिन जब ये बात इनके पिता राजेंद्र कुमार के कानों तक पहुंची तो ये उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं था और उन्होंने कुमार गौरव को बहुत समझाया कि मैं तुम्हारे लिए राजकुमारी लाऊंगा, लेकिन ये नहीं माने। और जब राजेंद्र कुमार को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने दोस्त राज कपूर साहब को फोन करके कहा कि मैं अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूं। और आनन फानन में राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव की राज कपूर साहब की बेटी रीमा कपूर से सगाई करा दी। खैर, सगाई होने के बाद भी कुमार गौरव ने विजेता के घर आना जाना नहीं छोड़ा। तो एक दिन विजेता की मां ने कुमार गौरव से कहा कि बेटे, अब तुम्हारी सगाई हो गई है और तुम अब यहाँ न आया करो। तो इन्होंने उस पर जवाब दिया कि आंटी, मैं अगर शादी करूंगा तो आपकी बेटी से ही, नहीं तो नहीं करूंगा। तब विजेता की मां, जो एक कृष्ण भक्त थी और 16 माला रोज जपा करती थी, उन्होंने कहा कि तो फिर इस पवित्र माला पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम विजेता से ही शादी करोगे। तो बोला, ये मैं माला जपती हूँ 16 माला, अगर तुम शादी करोगे विजेता से तो यहाँ आना और कसम खाओ कि तुम शादी करोगे। तो ही swore on that माला, उसको टच। आंटी, अगर मैं शादी करूंगा तो विजेता से करूंगा, नहीं तो शादी नहीं करूंगा। कुमार गौरव ने कसम खाई भी और इसके बाद दोनों का मिलना जुलना चलता रहा। इसी दौरान इनकी फिल्म सुपरहिट हो गई और फिल्म इंडस्ट्री का हर फिल्म मेकर इन दोनों को अपनी फिल्म में लेने के लिए कतार में लग गया। दोनों ने कई फिल्में साथ में साइन भी कर ली। अगर रिपोर्ट्स की माने तो जब इन दोनों के प्यार के चर्चे फिल्मी गलियारों में आम हो गए तो इन खबरों से इनकी एंगेजमेंट भी रीमा कपूर के साथ टूट गई और ये बात इनके पिता राजेंद्र कुमार को बहुत बुरी लगी, क्योंकि इस एंगेजमेंट के साथ ही राज कपूर के साथ भी उनकी पुरानी दोस्ती टूट गई थी। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना। फिर क्या था, इनके पिता ने इनसे 2 टूक कह दिया कि जिस लड़की के कारण इतनी पुरानी दोस्ती टूटी है वो लड़की इस घर की बहू तो नहीं बन सकती। और उसके बाद उन्होंने विजेता को सारी फिल्मों से बाहर निकलवा दिया और ये सुपरहिट फिल्मी जोड़ी टूट गई, जिसका खामियाजा कुमार गौरव को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि फिर कभी इस सफल जोड़ी ने साथ काम नहीं किया और दर्शक इस जोड़ी को फिल्मों में ढूंढते ही रह गए। अगर ये दोनों साथ काम करते तो कुमार गौरव को इसका फायदा जरूर मिलता। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना रिश्ता भी विजेता से तोड़ दिया और इनका अफेयर सुनील दत्त साहब और नरगिस की बेटी नम्रता दत्त से शुरू हो गया और साथ ही टूट गई वो कसम जो इन्होंने उस पवित्र माला पर हाथ रखकर खाई थी। तो ऐसा माना जाता है कि उन्हीं दिनों में इनकी किस्मत भी इनसे रूठने लगी और ये धीरे धीरे अर्श से फर्श पर आ गए।
खैर, साल 1984 में इन्होंने संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त से धूमधाम से शादी की और इन दोनों को इस शादी से 2 बेटियां हुईं, सांची और सिया। कहते हैं कि विजेता वाले इंसिडेंट के बाद राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव के न्यू एक्ट्रेसेस के साथ काम करने पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था और जब इनकी फिल्म लव स्टोरी हिट हुई थी तब उसी दौरान एक्ट्रेस मंदाकिनी फिल्मों में कदम रखने जा रही थीं। वैसे तो मंदाकिनी ने राम तेरी गंगा मैली से डेब्यू किया था, लेकिन इस फिल्म से पहले शीरी फरहाद फिल्म के लिए प्रोड्यूसर दिनेश बंसल ने उन्हें साइन किया था और वो इनके अपोजिट कुमार गौरव को लेना चाहते थे, लेकिन कुमार गौरव ने अपने पिता के रिस्ट्रिक्शन के कारण फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया और बड़े कर्कश अंदाज में प्रोड्यूसर दिनेश बंसल को जवाब दिया, मैं कोई ऐरा गैरा एक्टर नहीं हूँ जो किसी भी न्यू एक्ट्रेस के साथ काम कर लूं। मेरे साथ अगर फिल्म करनी है तो किसी स्टैब्लिश एक्ट्रेस को लेकर आओ। दिनेश बंसल ने इन्हें खूब मनाने की कोशिश की, पर कुमार गौरव उस समय अपनी पहली फिल्म की सफलता के नशे में चूर थे, तो मजबूरी में प्रोड्यूसर दिनेश बंसल को ये फिल्म बंद करनी पड़ी। जब कुमार गौरव एक सफल फिल्म के लिए इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, तभी इनके द्वारा रिजेक्ट की हुई हीरोइन को राज कपूर साहब ने अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लॉन्च कर दिया। साल 1985 में आई ये फिल्म सुपरहिट रही और फिल्म में मंदाकिनी का किरदार ही फोकस में था और इस तरह मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गयी। इधर कुमार गौरव की लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और उधर मंदाकिनी के लिए प्रोड्यूसर्स लाइन में खड़े थे। कहते हैं कि वक्त पलटता जरूर है। साल 1986 में एक प्रोड्यूसर ने मंदाकिनी को लेकर कुमार गौरव के साथ एक फिल्म बनाने की सोची और ये वो समय था जब ये तैयार भी थे, लेकिन मंदाकिनी ने इनका नाम सुनते ही प्रोड्यूसर को फिल्म के लिए मना कर दिया। खैर, अब बात करते हैं इनकी दरिया दिली की, जिसके फैन आज भी सलमान खान हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में सबकी मदद के लिए जाने जाते हैं। सलमान खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआती दिनों में मैं एक बार कुमार गौरव सर से मिला था तो मेरी जीन्स फट गई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी वेस्ट का साइज बताओ और इनके सामने न्यू ब्रांड करीब 50-60 जीन्स लाकर रख दी और कहा कि जो पसंद हो वो ले लो। आगे इंटरव्यू में सलमान खान ने ये भी कहा कि मैंने कुमार गौरव सर जैसा सुपर स्टारडम किसी का नहीं देखा और मेरा स्टारडम उनके आगे 10% भी नहीं। वैसे तो रिश्ते में संजय दत्त इनके साले हैं, लेकिन संजय दत्त जब 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट केस में फंसे थे तब राजेंद्र कुमार और कुमार गौरव चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे। बाद में एक इंटरव्यू में कुमार गौरव से संजय दत्त के साथ उनकी दोस्ती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गौरव ने मेरा साथ तब दिया जब हर किसी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था और गौरव के लिए मैं अपना खून भी बहा सकता हूं। एक समय पर कुमार गौरव की तुलना पिता राजेंद्र कुमार से की जा रही थी, मगर वो अपने पिता के स्टारडम को बरकरार नहीं रख पाए और फिल्मों से गायब हो गए। फिल्मों से दूर होने के बाद कुमार गौरव अलग अलग तरह के बिजनेस में लग गए। मालदीव्स में इनका ट्रैवलिंग बिजनेस है और उसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं। ये खुद को प्रकृति प्रेमी बताते हैं, इसलिए भी जब समय मिलता है तो अपने गोवा वाले घर पर चले जाते हैं। फिलहाल ये अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। साल 2013 में दिए एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि इन्हें अच्छे रोल्स ऑफर नहीं होते, इसलिए ये फिल्मों से दूर हैं। मगर ये फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल मिस नहीं करते, क्योंकि ये जो भी कर रहे हैं उसी में खुश हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पहली ही फिल्म से सभी को अपना दीवाना बनाने वाले कुमार गौरव आखिर बॉलीवुड में फिर पहली फिल्म वाली सफलता क्यों नहीं दोहरा पाए? क्या इसका कारण वो पवित्र कसम था जिसको इन्होंने तोड़ दिया था, या किस्मत का खेल, या इनके पिता के लिए गए गलत फैसले? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। याद आ रही